क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां सुबह की शुरुआत संस्कृत मंत्रों से होती है, जहां की करेंसी पर गणेश जी की तस्वीर थी और जहां की एयरलाइंस का नाम विष्णु जी के वाहन गरुड़ा पर रखा गया है। चौंक गए ना? ये भारत नहीं है, यह है भारत से 4000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया। दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक पॉपुलेशन होने के बावजूद इंडोनेशिया के दिल में आज भी राम बसते हैं। लेकिन कैसे? आज के वीडियो में हम उस अनकही कहानी, अनटोल्ड स्टोरी को जानेंगे और समझेंगे वो साइंटिफिक टेक्निक जिसके दम पर वहां के मंदिर आज भी खड़े हैं। नमस्कार, स्वागत है सनातन इनसाइट्स में। आइए खोलते हैं इतिहास के वो पन्ने जो दबा दिए गए। बात है 13वीं सेंचुरी की, जब भारत में इन्वेडर्स हमला कर रहे थे। तब साउथ ईस्ट एशिया में मजापहित साम्राज्य का सूरज चमक रहा था। ये कट्टर हिंदू बुद्धिस्ट साम्राज्य था। इस समय इंडोनेशिया का नाम द्वीपांतरा हुआ करता था। लेकिन 15वीं सेंचुरी आते आते जब इस्लामिक इन्वेजन बढ़ा तो वहां के राजा और पुजारियों ने एक फैसला लिया। वो लड़े नहीं, वो भागे नहीं, वो शांत रहकर एक छोटे से टापू यानी आइलैंड पर चले गए। उस टापू का नाम था बाली। उन्होंने अपनी धर्म को बचाने के लिए हथियार नहीं बल्कि कला और संस्कार का सहारा लिया। अब जरा यहाँ के मंदिरों की इंजीनियरिंग पर ध्यान दीजिए। प्रम्बनन टेम्पल और बोरोबुदुर, ये सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं हैं। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इन मंदिरों का स्ट्रक्चर फ्रैक्टल ज्योमेट्री पर बेस्ड है, यानी एक ऐसा पैटर्न जो अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक रिपीट होता है। ये वही ज्योमेट्री है जो हमारे डीएनए और गैलेक्सीज में मिलती है। बाली के मंदिरों का कॉन्सेप्ट त्रिहिता कारणा पर बेस्ड है। पवौणन, मनुष्य से रिश्ता; पलेमाहन, प्रकृति से रिश्ता; पर्ह्यांगन, ईश्वर से रिश्ता। क्या आप जानते हैं बाली में घर की हाइट कभी भी वहां के कोकोनट ट्री से ऊपर नहीं हो सकती? ये नेचर के प्रति वो रिस्पेक्ट है जो सनातन धर्म सिखाता है। इनका आर्किटेक्चर वास्तुशास्त्र का सबसे एडवांस्ड रूप है जो भूकंप को भी झेल लेता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इंडोनेशिया में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी मशहूर है। जब मजापहित साम्राज्य गिर रहा था तब वहां के राजपुरोहित सबदापलौन ने कहा था, मैं जा रहा हूं लेकिन मैं वापस आऊंगा। 500 साल बाद जब मेरापी पहाड़ फटेगा तब सनातन धर्म वापस अपनी शक्ति पाएगा। और चौंकाने वाली बात यह है कि ठीक 500 साल बाद इंडोनेशिया में वापस हिंदुइज्म की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ने लगा है। आज वहां के कई युवा वापस अपनी पुरानी संस्कृति को अपना रहे हैं। इंडोनेशिया की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वहां रामायण कोई धार्मिक किताब नहीं बल्कि उनकी पहचान है। वहां के मुस्लिम्स भी मानते हैं कि हमारा धर्म इस्लाम है, लेकिन हमारी संस्कृति यानी कल्चर रामायण है। सोचिए, वो देश जो हमसे इतना दूर है, उसने अपने पूर्वजों की धरोहर को संभाल कर रखा और हम शायद कभी कभी भूल जाते हैं। बाली का हर दिन हर घर के बाहर रखे गए फूलों से शुरू होता है। ये भक्ति, ये समर्पण हमें सिखाता है कि सनातन सिर्फ पूजा पाठ नहीं, जीने का तरीका है। दोस्तों, इंडोनेशिया हमें बताता है कि धर्म तलवार से नहीं, प्यार और संस्कार से जिंदा रहता है। अगर आपको भी गर्व है सनातन संस्कृति पर तो कमेंट में जय श्री राम या हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सनातन इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और अनकही कहानियां आप तक ला सकें। धन्यवाद।